जी नाजरीन खुशामदीद। स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुके हमारे साथ मौजूद है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से MP अब्बास अहमद सिद्दीकी साहब। खुशामदीद कहूँगी। इसरार अब्बासी साहब हमारे साथ पहले से मौजूद हैं। सर पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, आपने अपना टाइम दिया। सर अभी जो कराची की सिचुएशन है वो आपने देखी है। अभी ब्रेक से पहले भी हमारे साथ एक साहब बैठे हुए थे, हम बातें कर रहे थे सिंध की कारकर्दगी के हवाले से, सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी के हवाले से। बेचारा सिंध तो कुछ कर नहीं सकता, अगर वो करता तो बहुत कुछ कर लेता अपने आप को बेहतर करने के लिए। कराची की आवाम जो है टूट फूट सड़कों का सामना पेश करना उसको पड़ रहा है। वही कचरे का ढेर, सीवरेज का पानी, कितने लोग जो है गटर में गिर के, जो बच्चे बच्चे लोग नहीं, बच्चे जो है छोटे खेलने के लिए बाहर जाते हैं, वालिदैन अपने कामों में मसरूफ होते हैं, गटरों में गिर के बच्चे छोटे छोटे, उनकी भी हलाकतें हो जाती हैं। सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। देखें, सिंध गवर्नमेंट ने कोई ऐसा काम किया हो तो उसकी कारकर्दगी में बात की जा सकती है, मगर अफसोस पिछले 13-14 सालों से जिस तरह से वो सिंध पर मुसल्लत हुई हुई है, और कोई भी ऐसा मॉडल काम उसका नहीं है जो मैं यहाँ पे बैठ के गिनवाऊँ ना कि हमारी सिंध गवर्नमेंट ने ऐसा काम किया ना। तो इसी वजह से हम अपोजिशन में भी हैं और अपोजिशन कर रहे हैं जो फेयर तरीके से होती है। आज भी लोग जो है, जो 13-14 साल पहले तकरीबन 50% भी अगर घरों में पानी आता था नलकों में, वो भी अब बंद हो गया। लोग कतरे कतरे के लिए मोहताज हुए हैं। टैंकर मगर बआसानी से मिल जाता है। आज भी मेरा ताल्लुक सुरजानी टाउन PS 121 से है, वहाँ पे भी यही मामूल बना हुआ है कि घरों में पानी नहीं है। जब बुनियादी सहूलत ही मौजूद नहीं होगी और 13-14 साल गुजर चुके हैं एक हुकूमत को, वो एक पानी नहीं दे सक रही। इसी तरह से आप ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्ट नहीं दे सकी। बहुत हैरत की बात है। मतलब हम सूबे को जो है तकरीबन 90 से 95% रेवेन्यू देता है कराची से, बात है। उसके बावजूद एक ट्रांसपोर्ट नहीं दे पा रहे। तो ये बहुत हैरत की बात है। अगर कहीं पे हम डिस्कस करते हैं किसी भी निजी महफिल में, तो वो लोग भी बड़े हैरान होते हैं कि मतलब ये किस मुंह से हुकूमत कर रहे हैं। आए दिन जो है आप देख सकते हैं कि जिस तरह से वारदात हो रही है, बहुत ज़्यादा वारदात में इजाफा हो गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम में लोग इजाफा हो गया है। नौकरियों पर से आके शाम में लोग बाहर होटल पे इधर उधर बैठते हैं, मगर उनका बैठना भी अब महाल हो गया है। आए दिन रोजाना की बुनियाद पे जो है वो आते हैं और वो लूट के ले आते हैं। किसी और के मजे की मोबाइल बात यह है कि इसरार साहब, बस सॉरी बासी साहब, आपने बहुत ही अच्छा ये टॉपिक निकाला है। इस पे मैं इसरार साहब की भी मैं राय लेना चाहूँगी। इनमें जो इस तरह के स्ट्रीट क्रिमिनल्स में जो इन्वॉल्वमेंट है, उसमें पुलिस की भी अब होने लगी है। तो क्या ये पुलिस के लिए भी एक सवालिया निशानी है? सिंध गवर्नमेंट जो है ये किस तरह से लेके चल रही है इनको? देखें, जब हम ऑपोजिशन में थे तो उस वक्त हम बार बार कहते थे, पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट होती थी, और हम ये बार बार कहते थे कि कराची की जो पुलिस है वो पोलिटिसाइज हो चुकी है। कराची की पुलिस के अंदर आपने क्रिमिनल किस्म के लोगों को भर्ती कर दिया है, चाहे वो SSP राव अनवार साहब हों या दूसरे और आपके पुलिस अफसरान हों जो मुतादिद। मैं आपको लिस्ट फराहम कर सकता हूँ कि कराची के कितने SHOs के ऊपर मुकदमात हैं, वो जेल में गए, उनके बेल पर आए और फिर दोबारा रिस्टोर हो गए। और जो अच्छे और ईमानदार पुलिस अफसरान थे वो अगर सिंध गवर्नमेंट की यसमैन का किरदार नहीं अदा करते थे तो उनको इंटीरियर सिंध फेंक दिया जाता था, किसी को लाड़काना फेंक दिया, किसी को नवाबशाह फेंक दिया। और कराची में आपने इंटीरियर से लाके, और मेजॉरिटी ऑफ द पुलिस, मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम, लेकिन मेजॉरिटी उसमें क्रिमिनल किस्म के लोग थे। और उसकी बार जो रिपरकशंस आते हैं वो शहर में आते हैं। जो ताज़ा वाक़या हुआ, जो ये शाहरुख बच्चा जो बेचारा मर्डर हुआ, तो इसके अंदर भी पुलिस इसी तरह के, और उसमें उसने क्या स्टेटमेंट दिया कि वो मुतादिद वारदातें कर चुका था। हाँ, ये नहीं था कि उसकी कोई पहली बार। तो इसके साथ साथ आप ये देखिए कुछ अर्सा पहले तक ये भी आया कि पुलिस मोबाइल्स जो हैं वो रेंट पे दी जाती हैं फॉर क्रिमिनल एक्टिविटीज। तो ये सारा फेलियर है फॉर द सिंध गवर्नमेंट, क्योंकि सिंध की पुलिस को रेक्टिफाई कर। देखिए, जब हमने KPK में गवर्नमेंट संभाली तो सबसे पहला काम हमने पुलिस रिफॉर्म्स में किया, और उस पुलिस रिफॉर्म्स को दूसरे सूबों ने भी अप्रिशिएट किया। इवन उस वक्त के IG सिंध ने कहा कि हमें पुलिस ऑर्डर जो है वो KPK वाला चाहिए, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने उनको उठा के यहाँ से IJ मोटरवे फेंक दिया, कलीम इमाम। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपने जिस शहर को ठीक करना है तो उसकी बेसिक्स को ठीक करें, बजाय इसके कि आप ग्राउंड्स बनाएं या रोड्स बनाएं। आप उसकी बेसिक नेसेसिटी आपकी क्या है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, आपके लोगों को आने जाने की तकलीफ ना हो। मेरा भाई सुरजानी आते जाते इसको पता होगा ना कि 4K चौरंगी से आगे किस हालत में ये पहुंचता है, यहाँ से किस हालत में जाएगा और वहां से किस हालत में आएगा। इसी तरह पानी का जिस तरह मसला, पानी का सबसे बड़ा मसला पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कराची में।
कि नल में पानी अवेलेबल नहीं और टैंकर में अवेलेबल है, और तो न्यू टैंकर कराची, में कहां से आ रहा है? और इन इलाकों में तो वैसे भी बहुत ज्यादा तो ही है। टैंकर में कहां से पानी आ वैसे रहा है? तो पूरे मुझे आज कराची तक में आज इशू है, तक लेकिन समझ इन इलाकों में बहुत ज्यादा मैं इशू वही है। कह रहा हूं कि टैंकर में पानी कहां से आ रहा है? वो तमाम हाइडेंट उनकी सरपरस्ती पीपल्स पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि इसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट की, जिस तरह मेरे भाई ने बात की कि कोई भी सूबा, मतलब इससे पहले पीपल्स पार्टी से पहले आप देखें कि मुस्लिम लीग की एक गवर्नमेंट थी, कोalition थी, जैसे इवन मेयर कराची थे नेमतुल्लाह साहब, उन्होंने ट्रांसपोर्ट दी। केटीसी एक ट्रांसपोर्ट सर्विस हुआ करती थी, उनकी हजारों बसें थी, वो बसें बर्बाद करके फेंक दी गई शहर की। और फिर मैंने कहा ना, कराची के अंदर फायर ब्रिगेड तक ये नहीं ला सके थे, वो भी हमने इनको ला के दी कि भाई आए दिन किसी न किसी इंडस्ट्रियल जोन के अंदर आग लग जाती है और आग बुझाने के आपके पास जराए नहीं है, आलात नहीं है, कुछ नहीं है। तो जो कुछ हम अपने 18वीं 13वीं की रिस्ट्रिक्शंस में रहते हुए विफाक कर सकता है वो कर रहा है, लेकिन सूबा अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहा। और ऊपर से जो सबसे बड़ा जुल्म किया जा रहा है वो लोकल बॉडीज एक्ट जो इन्होंने नाफिज करने की कोशिश की है, जिसको असेंबली से पास भी कराया है, वो उसमें जो रहे से इख्तियारात थे लोकल गवर्नमेंट के पास वो भी ले लिए। और ये जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर की मनफी है 18वीं 13वीं, जिसका ये क्रेडिट लेते, चैंपियन बनते, उसके अंदर यही था कि विफाक से सुबह और सुबह से लोकल गवर्नमेंट के पास इख्तियार, लेकिन ये लोकल गवर्नमेंट को कोई इख्तियार देने के लिए तैयार ही नहीं है। हर कमाई का जरिया, चाहे कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज हो या कोई भी सोबराज, जहां पर मेडिकल कॉलेज की सीटें बिकनी हो, ये वो ले लेते हैं केएमसी से, हर चीज वो ले लेते हैं। पब्लिक टॉयलेट छोड़ दिए, शायद उसमें कोई इनको कमाई का जरिया नजर नहीं आया तो वो छोड़ दिए, वरना तो कोई चीज नहीं इन्होंने छोड़ी। बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट्स, मैरिज सर्टिफिकेट्स, हर चीज इन्होंने बल्दिया से लेके सिंध गवर्नमेंट के पास कर दी। तो फिर ये किस मुंह से डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात करते हैं? सही बासित साहब। जी हाँ, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। जहाँ तक इख्तियारात का मामला है, तो मेयर कराची वसीम अख्तर भाई जब मौजूद थे, तो उस वक्त सबसे पहले वसीम अख्तर भाई ने ही आवाज़ उठाई थी इख्तियारात के मामला पे। तो दूसरी सियासी जमातों में ने उन्हें तनकीद का निशाना भी बनाया। आज वही जमातें एहतजाज भी कर रही हैं कि नहीं वो सही कह रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि अगर वो सही वक्त पे अगर वो साथ दे देते MQM का और वसीम अख्तर भाई की इस बात का कि वाकई में इख्तियारात मौजूद नहीं है, तो आज इतनी परेशानी ना होती। पीपल्स पार्टी ने भी देखा कि MQM अकेले ही बोल रही है और कोई भी इनका साथ नहीं दे रहा, तो उसने भी मौका पाती जो रही सही जो इख्तियारात बचे थे वो भी उसने जब्त कर लिए। तो मैं कहता हूँ कि ये एक प्री प्लान मुताबिक हो रहा है ये काम। जिस तरह से आप तमाम महकमों में भी देख सकते हैं, आप चाहे SBCA में चले हैं, वहाँ पे भी एक ही ज़बान से बोलने वाला आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये बहुत बदकिस्मती की बात है। आप कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में चले हैं, वहाँ पे भी आपको एक ही ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाला नज़र आ रहा होगा। आप पुलिस के महकमों में चले हैं, तमाम ज़्यादा से ज़्यादा SHO जो मौजूद हैं वो एक ही ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाले नज़र आ रहे होंगे। आप MDA में चले हैं, वो भी एक ही ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाले नज़र आ रहे होंगे। हत्ता कि किसी भी महकमे में चले हैं, सिंध सेक्रेटरीट में चले हैं, सिंधी सेक्रेटरीट बनाया हुआ है। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि कराची में इतनी बड़ी आबादी है, जो नौजवान इंटर किया हुआ है, ग्रेजुएट किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, वो अपने हाथ में डिग्रियां लेकर महकमों के आगे घूम रहे हैं। वैकेंसीज अखबार में आती हैं, वो अप्लाई करते हैं, मगर बदकिस्मती से उनका जो है नहीं हो पाता। तो इसके पीछे भी जाहिर सी बात है वो वैकेंसीज बिक रही होती हैं और माशी कत्ल हो रहा है एक तरह से महाजिर नौजवानों का। अच्छा बासित साहब, ये भी एक अफसोस का अलमिया है कि जब आप थाने जाते हैं, जो आपके सामने पुलिस SHO जो बैठा हुआ होता है अफसर, उसकी तालीम जो है वो कितनी कम होती है। आप मतलब उससे बात करते हुए खुद मतलब उनकी जो लैंग्वेज होती है, उनका एटीट्यूड होता है, ये भी मेरे ख्याल से तालीम की कमी का बहुत बड़ा इसमें वो एक है कि जब इस तरह की जो छोटे छोटे जो है रैंक्स के अफसर मतलब रैंक के उनको जब SHO DSP बना दिया जाता है, उनके आवाम के साथ उस तरह की कोऑर्डिनेशन और मेरे ख्याल से तालीम का बहुत बड़ा इसमें एक अमल दखल है कि तालीम की कमी होने की वजह से वो आवाम के साथ उस तरह से सही से उनका एटीट्यूड नहीं हो पाता। जी हाँ, बिल्कुल तालीम की कमी भी है और दूसरा कि मुझे ऐसा लगता है किसी मकसद के तहत उनको भेजा गया है ना थानों में, कराची के थानों में, कि आवाम को लूटो। जो जिनके बेचारों के मोबाइल छीन रहे हैं, नकदी छीन रही है, वो FIR कटवाने के लिए थाने में जा रहा है, उनकी FIR ही नहीं काटी जा रही। और जो मुजरिम है उनके कंधों पे हाथ डाल के घुमा जा रहा है। तो ये बहुत अफसोस की बात है। तो ऐसे में फिर जो बेगुनाह लोग होते हैं वो कानून को हाथ में लेते हैं। अभी पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि टंडोवाला यार में एक महाजिर नौजवान को किस तरह से आहते अदालत के बाहर कत्ल किया गया। कत्ल करने वाला कौन था,
उनको गुलदस्ते पेश किए जा रहे हैं, तस्वीर जो है सोशल मीडिया पे आ रही है, और जो मकतूल के अहले खाना थे उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, डंडे बरसाए जा रहे हैं। तो ये बहुत अफसोस की बात है। ऐसा लगता है कि सिंधु देश बनाने की तैयारी हो रही है। तो MQM इससे पहले भी सिंधु देश बनाने की जब तैयारी हुई तो सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी रही है और अभी भी इंशाल्लाह खड़ी रहेगी। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ में। जी नाजरीन, खुश आमदीद। टेलीविजन स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे शहरियों ने अपने अपने इलाकों से जो क्लिप्स फुटेजेस सेंड की हैं, कितना अफसोस का मकाम है कि सबसे ज़्यादा जो हमें मौसूल होने वाली क्लिप्स थी वो सीवरेज और कचरे की थी। मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने अपने अपने हलकों के मसाइल जो है हमसे शेयर किए, और इसी तरह से जो टेलीविजन पे दिए गए नंबर है आप उन पर जो है हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाखबर की टीम से कॉन्टैक्ट करके अपने एरिया की जो मेन इशूज़ है आप उनको हाईलाइट करवा सकते हैं हमारे प्रोग्राम के ज़रिए। बासित साहब से मैं गुफ्तगू कर रही थी पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से कम एजुकेशन जो है कितनी होनी चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की गई है वफाक की जानिब से। इसरार साहब, कम से कम कितनी एजुकेशन होनी चाहिए एक SHO की? देखिए, होनी तो ज़्यादा चाहिए, लेकिन अभी हमने मिनिमम जो किया वो ग्रेजुएशन किया है। ये 2 दिन पहले हमने, ये बहुत ज़रूरी था और ये बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट। और उसके साथ साथ इससे पहले जो हम बात करते थे कि पुलिस के अंदर पॉलिटिकल भर्तियां पीपल्स पार्टी के अदवार में होती रहीं, और अब बहुत से पुलिस अफसरान क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता निकले। तो हमने NTS सिस्टम किया तमाम सूबों में। अब यहाँ पर भी जो भर्तियां होंगी वो NTS के थ्रू होंगी, और मुझे लगता है कि थोड़ी बेहतरी आएगी। लेकिन फिर बात वहीं आती है कि जो पुराना पुलिस का स्ट्रक्चर, देखिए कराची की पुलिस फेल हुई तो रेंजर्स आज 30 साल से बैठी हुई ना कराची में। सही बात है। रेंजर्स एक टेम्पररी फेज था कि वो आके लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करती और पुलिस को हैंड ओवर कर देती। लेकिन पुलिस आज भी किसी भी जगह पर कोई वारदात हो जाती है तो पुलिस सिर्फ मुल्जिमान को बचाने आती है, जो लोगों को रिलीफ देने नहीं आती। तो अल्टीमेटली आपने देखा कराची के शहरी फिर कहाँ जाएं, उन्होंने फिर रिएक्शन के तौर पे खुद जो है ना कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, जो किसी भी माशरे के लिए एक बिगाड़ का सबब बन सकता है। तो अगर किसी भी महज़ब माशरे को जंगल से अलग करना है तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस जो है वो ठीक होनी चाहिए, ताकि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। ये ना हो कि पुलिस अगर किसी क्रिमिनल को पकड़ा तो पुलिस उसको लेके जाए, थाने में चाय पिलाए और छोड़ दे। ये होता रहा है, आपने देखा जितने भी लोगों ने डाकुओं को पकड़ा या मोबाइल स्नैचर्स को पकड़ा, उनको फटाफट 2 मिनट के अंदर पुलिस मोबाइल आ गई। जब वो स्नैचिंग कर रहा था या वारदात कर रहा था उस वक्त पुलिस मोबाइल क्यों नहीं आई? पकड़ने के 2 मिनट बाद कैसे पहुंच गई और लेके उसको चले गए। और हमने बारहा ये चीज रिपोर्ट की कि जब हम थाने पहुंचे तो वो बंदा जा चुका था। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसने शहर के निज़ाम को दरहम किया। और फिर अभी जो बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें हैं, जो बड़े अरसे से शहरी पुरम सांस ले रहे थे, लेकिन मैं समझता हूँ अभी फिर एक अलार्मिंग सूरत हाल आ गई है। और औरतों के साथ भी आपने देखा कि औरतों को भी सामने मारा जा रहा है, औरतों के ज़ेवरात हाथों से उतारे जा रहे हैं, फुटेजेस आजकल सरिया। तो मैं ये समझता हूँ कि सूबाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जिस तरह आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर भी लोगों ने अपनी भेजी है कि सीवरेज का निज़ाम ये विफाक में आके नहीं ठीक करना, ये लोकल गवर्नमेंट का काम है। लेकिन जब सूबाई गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात अपने पास जब्त कर सकती है तो फिर कम से कम कुछ काम भी कर ले। ये तो नहीं कि आप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें और अनिल कपूर बन के जो है ना बड़े बड़े दावे करें। आप आके लोगों के सामने बैठें और देखें। और मैं आपको कहूंगा कि आप लोगों के इन मसाइल को, जिस तरह कराची के मसाइल को आप बड़े बेहतर तरीके से उजागर करती हैं, ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप इसको फोकस करें कराची के मसाइल को, ताकि कम से कम कराची के लोगों की आवाज़ तो बन सके। वो बेचारे कहाँ जाएं, उनके पास कुछ भी नहीं है। पूरी कोशिश होती है। अभी सरजानी टाउन के ही एक सड़क थी, वहाँ पे काफ़ी सीवरेज का इशू, सॉरी सरजानी बोलिए, न्यू कराची, वहाँ पे सीवरेज का काफ़ी मेन रोड था, वहाँ पे इशू था। तो मैंने इस पे मतलब बाकायदा इस पे पूरे प्रोग्राम किया था। तो उसके वेरी नेक्स्ट डे जो है उस पर फ़ौरन वहाँ पे काम स्टार्ट हो गया था, क्योंकि वो क्लिप्स वगैरह हमारी टीम ने उसको शेयर की थी जो वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे थे, तो उन्होंने फौरी तौर पे इसके ऊपर एक्शन। देखिए असेंबली में मेरा भाई भी बैठा होता है, असेंबली में तो ये बोलने नहीं देते क्योंकि इनकी मेजॉरिटी है। बात कुछ करो, जिस तरह भी पीपल्स पार्टी के एक रिप्रेजेंटेटिव बैठा था, उससे सवाल आप कुछ कर रही थी, जवाब वो कुछ दे रहा था। सुबह शाम इफ्तिताह हो रहे हैं। हाँ, और वो कौन सी, मैंने उससे सवाल के जवाब लेने की कोशिश की लेकिन उन्होंने बताया नहीं। वाहिद जो चीज है जो इनको आईना दिखाया जा सकता है वो थ्रू मीडिया दिखाया जा सकता है। हम लोग भी जो ऑपोजिशन के लोग हैं
वो आपके चैनल्स के थ्रू आके इनकी निशानदाही करते हैं कि भाई ये जो असेंबली के अंदर कार्रवाइयां कर रहे हैं ये कानून की धज्जियां बिखेर रहे हैं कि जो कानून से उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। ऑपोजिशन मेंबरान को बात नहीं करने दी जाती। हमारे नेशनल असेंबली में हम ऑपोजिशन को 1.5 घंटा आके ऑपोजिशन लीडर या ऑपोजिशन पार्टियों के हेड जो स्पीच कर रहे होते हैं, हमारे मेंबरान को 5-5 मिनट के लिए बात नहीं करने देती थी। वक्फा सवालात के ऊपर उनको रेलेवेंट मिनिस्टर जवाब देने के लिए मौजूद नहीं होता। तो ये सारी चीजें कहां से हम कहां करें, क्योंकि असेंबली की कार्रवाई तो महदूद होती है, वहां तो आपके कैमरे को इतनी ज्यादा। तो मैं समझता हूं कि आपका प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां हम आपको, क्योंकि बहुत से लोगों को ये शिकायत है कि जी हमने एमपी एमएनए मुंतखब करके भेजे, वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो रिस्ट्रिक्शंस है, हमारे जो मसाइल हैं, वो हम आपके थ्रू बता सकते हैं कि हम कितनी एफर्ट कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं और हमें क्या हर्डल्स आ रही है। और आपकी किस हद तक एक हद महदूद है कि आप इससे बाहर निकल के आपकी Exactly, लिमिट मैंने है, कहा ना, वो देखिए उस ना, लिमिट को ऑपोजिशन से मेंबरान आगे- को ना फंड दिया जा रहा है सिंध असेंबली के अंदर। मैं तो ऑन एयर कह रहा हूँ ना, अगर कोई इसको किसी भी इस क्लिप को आप भेजें सूबाई वज़रा को, चीफ मिनिस्टर को या एडमिनिस्ट्रेटर को, कि किसी एक ऑपोजिशन के मेंबर को इन्होंने किसी एक कमेटी का मेंबर तक नहीं बनाया। जो लॉज ये कहता है कि आप उनको, जो ऑपोजिशन लीडर होता है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का होता है, फेडरल में भी है, तमाम सूबों में है, पंजाब असेंबली में हालांकि ऑपोजिशन मेजॉरिटी में नहीं है, मतलब इतनी ऑपोजिशन, फिर हमने ऑपोजिशन को फिर भी कमेटीज दी है, केपीके में दी है, लेकिन यहां पर मेंबर तक, चेयरमैनशिप तो छोड़ दें, तो आपके पास क्या इख्तियार, एज एमपी आपके पास क्या रखता है? ना आपके पास फंड आ रहा है, ना आपके पास कोई कमेटी है, आप अपनी डेवलपमेंट स्कीम है, आप जो बजट के अंदर अपनी प्रपोजल्स देते हैं वो मंजूर नहीं होती, फिर आप सवाल करते हैं कि आपने ये बजट एलोकेट किया था, इस बजट का इतना हिस्सा खर्च नहीं हुआ, उसका जवाब देने के लिए कोई मौजूद नहीं है। तो फिर ये सारे मसाइल आवाम तक पहुंचाने का बेस्ट फोरम आपका प्लेटफॉर्म है जिसपे हम ये बात कर सकते हैं। ठीक है जी, बासित साहब, इसरार भाई ने बहुत ही अच्छी गुफ्तगू की है और मतलब सारी चीज़ें सामने रख दी हैं कि क्या क्या हर्डल्स है एज ए एमपीए जो आप चाहते हैं लेकिन वो आप नहीं कर पा रहे हैं। जी जी हाँ, बिल्कुल। आवाम ये सोच के वोट डालती है कि हमारे मसाइल को ये शख्स उजागर करेगा, असेंबली में जाके आवाज़ उठाएगा और हमारे इलाके में बेहतरी आ सकेगी। तो बिल्कुल यही सोच के आवाम मुंतखब करती है, मगर बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 3.5 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, 1 रुपये का फ़ंड किसी भी अपोजिशन के एमपीएस को नहीं मिला। 1 रुपये का भी फ़ंड नहीं मिला। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन वगैरह थे उनसे थोड़ा बहुत लेके हम काम करवा रहे थे, और जो सिंध गवर्नमेंट के अंडर में जो महकमे हैं वो बिल्कुल भी काम 0/0 कर रहे हैं। अभी कुछ रोज़ कबल मेरे पास एक कॉल आई कि बासित भाई, हमारे घर में हमारे वाले साहब की डेथ हो गई है, जनाजा रखने के लिए जगह नहीं है, सामने सेवरेज का पानी बह रहा है, तो कुछ ऐसा इंतज़ाम कर दें कि हम जनाजे को रख सकें। तो हमने बहुत कोशिश की, राब्ते किए डीएमसी में और मुख्तलिफ जो इनके इदारे मौजूद हैं जो तरक्याती कामों से वाबस्ता है, मगर अफसोस का मकाम है कि वो जनाजे को बाहर रख नहीं पाए। गटर और सेवरेज का पानी ऐसे बह रहा था कि तदफीन भी यूँ समझें कि नालों के पानी में से होते हुए गए मस्जिद तक, तो आंखों में आंसू आ गए थे देखकर। बिल्कुल ऐसी कंडीशन सिर्फ सुरयानी टाउन की नहीं, ऐसे ही न्यू कराची में भी, नॉर्थ में भी, कोरंगी, लाडी, पूरे कराची शहर का ये हाल हुआ है। कोई पूछने वाला नहीं। जो किमाड़ी की एक फुटेज वायरल हुई है जनाजा जो सेवरेज की, जी। वो हल्का कादिर पटेल साहब का, जो असेंबली में बहुत बड़े चैंपियन बनते हैं नेशनल असेंबली पे, बड़ी दबंग तकरीरें करते हैं, उनके हल्के की वो फुटेज है कि जहाँ केमाड़ी से वो सीवरेज के पानी के अंदर से जनाजा जा रहा है। ये आए रोज़ ये चीज़ें सुरजानी टाउन में भी हो रही होती हैं, बस ये फुटेज ये वाली वायरल हो गई थी, बाकी वायरल नहीं हो पाती। 2 साल कबल मैंने असेंबली में खड़े होकर मैंने पिक्चर्स दिखाई कि देखें ये मस्जिद है, लोग ब्लॉक के ऊपर कदम रख के इस मस्जिद में जा रहे हैं। वहाँ पे एक अशरफिया मस्जिद है, ब्लॉक रखे हुए उसके ऊपर कदम रख के स्टेप लेके मस्जिद तक पहुँच रहे हैं और जाने में नापाक भी हो जा रहे हैं। मैंने तस्वीर दिखाई आगा सिराज दुरानी साहब स्पीकर को कि सर देखें वहाँ पे ये हाल हुआ हुआ है। तो फिर उन्होंने, नासिर हुसैन शाह खड़े हुए, बोलने मैं आपके इलाके का विजिट करूँगा और ये काम करवा दूंगा। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इत्मीनान में लिया। मुझे आज तक सुरजानी टाउन में वो नज़र नहीं आए। तो वैसे ही हाल हुआ है। मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट जब तक ख़त्म नहीं हो जाती ना, कराची की तरक्की मुमकिन नहीं है। अच्छा, ये भी एक अफसोस की बात है कि सरजानी टाउन, न्यू कराची और इस तरह की जो इंडस्ट्रियल एरियाज है वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट की सही कारकर्दगी मुझे नज़र नहीं आती है। ये बात हकीकत है? नहीं, कारकर्दगी जहाँ उन्होंने करनी है वहाँ तो नज़र आ रही है। सुरजानी टाउन का एक सेक्टर 15A है, वहाँ लोगों ने अपने अपने प्लॉट खरीदे हुए, लीज प्लॉट ने, उस पर कब्जा हो रहा है। लोग मेरे पास आ रहे हैं, ये हमारा प्लॉट है, ये हमारा प्लॉट है। मैं थाने में कंप्लेन कर रहा हूँ
वहाँ पे लोग एहतजाज कर रहे हैं सुजानी टाउन में कि सेक्टर 15A में मतलब हमारी कोई चाइना कटिंग की ज़मीन नहीं है, खुदा न खास्ता अपनी उनकी है। लीगल ज़मीन है, इसको कब्ज़ा छुड़वाया जाए। मगर अफसोस का मकाम है कि वो बेचारे कुछ भी नहीं कर पा रहे। हमने भी आवाज़ उठाई असेंबली में, मैंने कहा MQM ने मजम्मत की कि ये जो हो रहा है इसको रोका जाए, मगर अफसोस अभी तक जो है वहाँ तेज़ी से काम चल रहा है और लैंड माफिया इतने मजबूत हो चुके हैं कि कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। और वो लैंड माफिया की मेजॉरिटी की सरपरस्ती जो है वो पीपल्स पार्टी के लोग कर रहे हैं, ये ऑन द रिकॉर्ड बिल्कुल। ये भी है। और थाना, जब आप कंप्लेन थाने में लेके जाते हैं तो थाना उसको इंटरटेन नहीं करता, थाना उसको भगा देता है। जिस तरह मैंने कल के वाकये का बताया जी। कि हमारे लोग गए कि भाई ये ग्रीन लाइन के ऊपर इन्होंने पथराव किया, बोला नहीं वो शरारती लड़के थे, हमने भगा दिया। बिल्कुल बासित साहब, ये भी एक अफसोस का एक वाकया था, लेकिन हमारे पास अभी पीपल्स पार्टी से आए हुए थे उनके जो है वो कहते हैं कि ये वफाकी हुकूमत की शरपसंदी है, मतलब ये उनकी ही अपनी गफलत से सारे वाकयात इस तरह के देखिए रोनमा सबसे होते हैं। पहली बात तो ये कि ये प्रोजेक्ट फेडरल का है जी हाँ। और जब पीपल्स पार्टी ऐसे में नाकाम हो चुकी है कि वो एक बस भी नहीं दे सकी, 13 सालों में 13 बसें भी देती तो शायद मैं समझता हूँ कि थोड़ा अजाला हो जाता, मगर अब वो नाकाम हो चुकी है। उसने देखा है कि फेडरल ने इतना अच्छा प्रोजेक्ट कराची में लॉन्च कर दिया और लोग इसमें जो है सफ़र कर रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, बहुत आसानी हो गई है। तो लाजमी सी बात है, वो शरपसंद कौन थे सब जानते हैं, किसको तकलीफ पहुंची इसके इफ्तिताह से, तो उन लोगों ने बिल्कुल ये किया होगा। जी कह रहे इवन हमारी, मैं एक बात आपके चैनल से ही बता दूं, हमारे KPK के एक मेंबर ने असेंबली में एक बिल लाने की कोशिश की कि खुदारा जब हमारे सिंध असेंबली के अंदर अपोजिशन मेंबरान को फंड नहीं दिया जा रहा था तो आप KP में अपोजिशन अरकान के फंड बंद कर दें। तो स्पीकर ने उसको ओवर रूल कर दिया कि जी आइन के खिलाफ है, मैं अपोजिशन को भी उतना ही फंड्स दूंगा जो ट्रेजरी बेंचेस के हैं। तो ये भी ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं, ये हम हाईलाइट करते रहे हैं। और आप यहाँ ही पे फंड का एक अपना मैं बता रहा हूँ ना कि फंड क्या कि कोई कुछ भी नहीं, ये बेचारे MPs क्या करें, ये इनको अपने अपने लिए को इनको इलाकों में जाने के लिए, जिस हलके में ये रहते हैं वहां की रोडों की ये हालत है कि ये बेचारा किस तरह असेंबली के सेशन में पहुंचता होगा या किस तरह वापस जा। कोई सिंध गवर्नमेंट और फ्लोर ऑफ द हाउस अगर कभी खुशकिस्मती से कोई मिनिस्टर मौजूद हो, रेलिवेंट मिनिस्टर, तो वो इतनी जबरदस्त यकीन दहानी करा देगा कि बंदा मुतमईन हो जाएगा कि यार भाई मैं घर पहुंचूंगा तो मसला हल हो चुका होगा। अच्छा। जिस तरह भी मेरे भाई ने कहा, ये फैक्ट है। बिल्कुल। जबानी जमा खर्च करने में उनसे बेहतर है ही कोई नहीं। दे नो वेरी वेल के हाउ टू टैकल। वहां देख रहे होते ना जब मीडिया, और वही क्लिप जो है वो चलाते हैं कि जी मिनिस्टर साहब ने फौरन यकीन दहानी कराई, उस नोटिस के ऊपर फटाफट ले लिया, और फिर एक विजिट भी दिखा देंगे। मैं फिर कहता हूं कि वो जो सुबह शाम सड़कों का इफ्तिताह हो रहा है, खुदा के लिए वो कराची की सड़कों का हो, मरीख की सड़कों का इफ्तिताह ना करें। मुर्तज़ा बाब साहब निकलें ग्राउंड पे, देखें क्या हालत है। अच्छा, इन्होंने एक और बात ये भी की थी, सॉरी फॉर इंटरप्शन, कहते हैं कि ये जो 27 फरवरी हम जो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी करने जा रही है, तो ये लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की ग्रीन लाइन के ऊपर से अटैक कराया गया। अच्छा, मजे की बात यह है कि हमने भी, हालांकि हम इन चीजें, लेकिन चूंकि हमने अपोजिशन एज ए सिंध के अंदर, हम क्योंकि कराची में हमारी पॉलिटिक्स है, सिंध के साथ हमारा वास्ता है, तो जो महरूमियाँ अपोजिशन जमातों को जिस तरह दीवार के साथ लगाया गया, और वो सारी जमातें आज एक पॉइंट पे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं या नहीं मौजूद, तो हमने फिर 27 फरवरी को घुटकी से कराची के लिए लॉन्ग मार्च अनाउंस किया, इसलिए कि लोगों को बताए तो सही कि ये सिंध के अवाम के साथ क्या कर रहे हैं 13 साल से। इनको तो ये नजर आ रहा ना कि 3 साल में इमरान खान ने मैशियत बर्बाद कर दी, मुल्क बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। ठीक है, आपने 13 साल में सूबे का क्या हाल किया, इस शहर का क्या हाल किया जिससे आप सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमा रहे हो। तो हम घोटकी से कराची की तरफ आ रहे हैं। और ये बासित साहब से मैं सवाल करूंगी कि सारी अपोजिशन जमातें जो है इस बिल के खिलाफ हुई हुई हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट सिंध छोड़ के जो है इस्लामाबाद का रुख करने जा रही है, लॉन्ग मार्च करने जा रही है, तो सिंध को लवारिस छोड़ के जा रहे हैं। आप लोग जो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं सारी जमातें मिलके, तो क्या इनके ऊपर ये बिल वापस ले सकते हैं या इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? नहीं, देखें सिंध से तो इनका सिर्फ इतना ही ताल्लुक है जितना मैं समझता हूँ कि जैसे एक बंदे को ATM से ताल्लुक होता है। अच्छा। तो वो सिंध को जो है वो सिंध को एक बैंक समझा हुआ और कराची उसका ATM है और वो इसको यूज़ कर रहे हैं। तो उनको इसकी परवाह नहीं है कराची तबाह हो रहा है, कराची शहर तबाह हो रहा है। आए दिन मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि कोई ऐसा काम नहीं है जिस पे इन्होंने कंट्रोल कर लिया हो। कोई भी ऐसा काम गिनवा दें कि हमने इन 13 सालों में इसको तो कंट्रोल किया कम से कम, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बर्बाद से बर्बाद तर होता जा रहा है, ख़राब से ख़राब तरीन होता जा रहा है। तो किसी चीज़ पे तो काबू पा नहीं
पाया जा सकता। अब वो यहाँ से चाहे वो इस्लामाबाद चले जाएं, इस्लामाबाद से वो एबटाबाद चले जाएं, इससे मतलब सिंध को क्या फ़र्क पड़ेगा। सिंध तो बदतर से बदतरीन हुआ जा रहा है। अच्छा, मजे की बात, वो महंगाई के खिलाफ जो है वो ये लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं सरार साहब, और सिंध में महंगाई उरूज पर है आपके सामने। देखिए, प्राइस कंट्रोल कमेटीज के ऊपर इफेक्टिवनेस किसकी है? सिंध गवर्नमेंट की है ना। जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज बनाई हुई हैं वो क्यों इफेक्टिव नहीं है? आपका कमिश्नर कराची दूध की एक निर्ख तय करता है और उसके अगेंस्ट जाके पूरी कराची में दूध फरोख्त हो रहा है, तो ये क्या है? इसको भी विफाक ने आके देखना है। फिर सूबाई गवर्नमेंट छोड़ देना, विफाक आके सारी चीजें देख ले। जब आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा, आज अगर पंजाब में चीनी और आटे की कीमत में और सिंध की आटे और चीनी की कीमतों में फर्क है, तो वो सूबाई हुकूमत की नाकामियां है, जिसकी वजह से वो अवाम को, अच्छा उनके पास एक बड़ा जबरदस्त आ गया ब्लेम गेम। आपने भी जितने सवाल उन्होंने किए, आप बोला वो विफाक, भाई विफाक जो कर रहा है वो कर रहा है, चले हम अकाउंटेबल है, आप हमसे जवाब तलबी कर सकते, लेकिन जब आपसे सवाल किया जाता है तो आपके सवाल का ये जवाब नहीं है कि विफाक ये कर रहा है। आपका सवाल का जवाब ये है कि 13 साल में हमने ये किया। जो आपने बारहा उनसे पूछा कि आप कोई एक अमल बता दीजिए कि जो आपने किया हो, तो मैं आपको बता चुका हूं कि उन्होंने शहर को बर्बाद किया। इस शहर, और यही एक वजह है कि पीपल्स पार्टी को हमेशा कराची के अवाम ने रिजेक्ट किया। यहाँ एमकेएम को मैंडेट मिला, जमात इस्लामी को मिला, पीटीआई को भी मिला, लेकिन पीपल्स पार्टी को मैंडेट, क्योंकि हमेशा से जब भी इस सूबे में मेजॉरिटी आप देख लें पीपल्स पार्टी की, ये तो तीसरी कंटिन्यूएशन गवर्नमेंट है, इससे पहले भी 12 सूबाई हुकूमतें इनकी रहीं, लेकिन उन अदवार में भी कराची को हमेशा नजरअंदाज किया गया। ये तो अलग बात है कि ये जो मौजूदा अदवार हैं ये बदतरीन अदवार आ गए, क्योंकि शायद इंतकाम लिया जा रहा है कराची से पीपल्स पार्टी को वोट ना देने का। और लियारी जो इनका गढ़ समझा जाता था और मलीर जिनका, वहां से जब इनको लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी बात ये समझ रहे हैं कि कराची के अब ये इसको टाउन्स में मजीद टुकड़े कर करके और उनमें अपने पॉकेट, जिस तरह उन्होंने सियासी बुनियादों पर जिले बना दिए, मलीर को बना दिया, इस तरह के किमाड़ी को जिला बना दिया, ये सियासी, इसके अवाम का कोई फायदा नहीं है, इनकी पर्सनल माइलेज है। इसी तरह ये टाउन सिस्टम लाके उसमें अपने पॉकेट्स बना के और उन टाउन्स को कैप्चर कर, तो ये फिक्स इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं। मैं समझता हूं कि तमाम अपोजिशन जमातों को इसके ऊपर खड़े होना चाहिए। बासित भाई की एक बात को मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई कर दूं रिकॉर्ड के लिए, क्योंकि इन्होंने कहा जब वसीम अख्तर साहब ने बात की थी इख्तियारात की, तो कोई जमात, पीटीआई वाहिद जमात थी उस वक्त जब बल्दियाती इलेक्शन हुआ था, तो हम शदीद इख्तलाफात थे एमकेएम के साथ। 2016 की बात कर रहा हूँ, 22 अगस्त नहीं हुआ था। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस अली जैदी के साथ, क्योंकि मैं कराची कैबिनेट का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, तो अली जैदी ने कहा था कि बेशक हम इलेक्शन हार गए, लेकिन मेयर को इख्तियारात मिलने चाहिए। एमकेएम के साथ हमारे जितने भी मर्जी डिफरेंसेस हों, लेकिन जब वो जीत के आए हैं उनको इख्तियारात मिलने चाहिए। और उसके बाद जब तक हम गवर्नमेंट में नहीं आए, हम इनकी हर बात की तायद कर रहे। और गवर्नमेंट में आने के बाद भी हमारा जो ब्रेक आता था वो यही आता था कि हम विफाक चाहता था कि जो बजट आए वो डायरेक्ट लोकल गवर्नमेंट के पास आए, जो सूबाई गवर्नमेंट। मैं आपके 12 प्रोग्रामों में ये कह चुका हूँ, वो पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव कहते थे कि जी आपने इतना पैकेज दिया वो कराची को नहीं मिला, तो हम बार बार कहते थे कि हमारी ये ख्वाहिश है कि हम वो लोकल गवर्नमेंट को दें, और सिंध गवर्नमेंट उसके आड़े आती है कि जी आप ये डायरेक्ट नहीं दे सकती, 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी है। तो यहां पर मसाइल, फिर अल्टीमेटली हमें यह करना पड़ा कि हमने प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट काम करना शुरू किया, जिसमें ये सारे मंसूबे आए। तो आज भी मैं फिर कहता हूं, आपके प्रोग्राम में 12 कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं, विफाक सूबा मसाइल उस तरीके से हल नहीं कर सकता जितना एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम। कराची एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, इसको एक मजबूत लोकल गवर्नमेंट निज़ाम चाहिए, एक डायरेक्ट इलेक्टेड मेयर चाहिए जो इस अवाम को रिप्रेजेंट कर सके। जिस तरह की फिक्स इलेक्शन करा के पीपल्स पार्टी अपना एक सियासी एडमिनिस्ट्रेटर तो ला सकती है, लेकिन एक सियासी मेयर नहीं ला सकती। और अगर खुदा ना खास्ता वो सियासी मेयर ले आई तो कराची इससे भी बदतर सूरत हाल में चला जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल बात हो रही है सिंध गवर्नमेंट के हवाले से, तो सिंध गवर्नमेंट की तो नीयत सबको वाजे हो चुकी है ना, और मज़ीद इंतज़ार करना सिंध को मज़ीद खड्डे में डालने के बराबर है। तो मैं समझता हूँ कि अब जो है वफाक को बराह रास्त जो है कराची के लिए ख़ास तौर पे मुदाखलत करनी चाहिए, और जो ऐलानात माजी में किए गए थे 162 अरब के पैकेज हो या 1100 अरब का पैकेज हो, वो कराची में लगना चाहिए और कराची को तरक्की दिलवानी चाहिए।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कराची की खैर कराची की आवाम तो बहुत ज़्यादा सिंध डिसअपॉइंट हो गवर्नमेंट से चुकी है, कोई उम्मीद नहीं रही है। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुकी है। मतलब हम जब आवाम के बीच में जाते हैं उनसे बात करते हैं तो मतलब वो इसरार भाई अभी मतलब नाराज़ नहीं होइएगा, वो वफाक की तरफ से भी मतलब पीटीआई की गवर्नमेंट से भी और सिंध गवर्नमेंट से दोनों से, क्योंकि ज़ाहिर है जो महंगाई की वजह से जो है पीटीआई की गवर्नमेंट से वो है, और यहाँ पे जो अंदरून सिंध का और स्पेशली कराची का जो हाल है, वो कराची की सिचुएशन को देख के यहाँ की आवाम परेशान हाल है। बोलते हैं हम क्या करें, हम किसको लेकर आए, किसको मुंतखब करें आप। मसला मैकेनिज्म क्या है, देखें इस मैकेनिज्म के अंदर विफाक में के पास वो ऑपरेटर टूल ही नहीं है कि हम किस तरह से इंटरफेयर कर सकते। जिस हद तक हमने अपने एमएनएस को फंड्स दिए कि वो जाके इलाकों में काम कराएं, वो हम करवा सकते हैं, लेकिन वो कराची के मसले का हल नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक एक मजबूत लोकल बॉडी सिस्टम नहीं आएगा जिसमें कराची को आप इंडिपेंडेंट सूरत हाल, और ये जरूरी नहीं कि हमेशा पीटीआई की गवर्नमेंट विफाक में रहे, कल को नून की आ सकती है, पीपल्स पार्टी की आ सकती है, इनके किसी की भी सही बात है, गवर्नमेंट, सही लेकिन इस मौजूदा मैकेनिज्म के अंदर किसी की भी गवर्नमेंट विफाक में आ जाए वो कराची के मसले का हल नहीं कर सकता। ये आप जहन में बिठा लें, ऑन रिकॉर्ड ये कर लें। तो ये सिंध गवर्नमेंट जो इतने बड़ी वादे करती है तो वो किस बेस पे करती है? उन्होंने तो इसलिए वादे करने कि उन्होंने पूरे नहीं करने ना। बात तो सिर्फ इतनी उन्होंने है तो कि करना उन्होंने ही नहीं है। बात बिल्कुल सही है, उन्होंने तो करना ही नहीं है। उन्होंने जब एक चीज नहीं करनी, जब वो असेंबली के फ्लोर के ऊपर कह देते हैं कि जी हाजिर मैं कर दूंगा, सब मेरी जिम्मेदारी है, और पलट के पूछते नहीं है, तो आप ऐसे शख्स का या ऐसी गवर्नमेंट का क्या बिगाड़ सकते हैं? लेकिन ये मसाइल का हल नहीं। कराची की आवाम जो आपके चैनल के तवसत से इसलिए देखती है कि आप कराची के मसाइल को जागर करते हैं, आप मुल्क की माशी सूरत हाल पर इतनी डिबेट नहीं करते, आप मुल्क की खारजा या दाखिला पॉलिसी में आप कराची के मसाइल को फोकस करती है। तो कराची की आवाम आपको दिख रही है। मैं बार बार कराची की आवाम को एड्रेस करके कह रहा हूँ, इस मैकेनिज्म को चेंज करना पड़ेगा। कराची के मजबूत लोकल बॉडी निज़ाम जो विफाक से, क्योंकि आप देखिए परवेज मुशर्रफ के दौर, चाहे आप डिक्टेटर था, जैसा था, जो कुछ था, लेकिन जिस तरह से विफाक ने फंड दिया उस वक्त मेयर को और कराची के मेयर को, और काम हुआ, चाहे वो नेमतुल्लाह साहब थे या मुस्तफ़ा कमाल थे, लेकिन क्योंकि विफाक ने डायरेक्ट फंड दिया, सूबाई गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं थी, उन्होंने खुल के काम किया। अब वही पोस्ट थी वसीम अख्तर साहब के पास, लेकिन वसीम अख्तर साहब काम नहीं कर सके इसलिए कि उनके पास इख्तियार रांझ थी, और वो हर जगह यही आके कहते थे कि भाई मुझे इन्होंने क्या दिया है कि मैं कुछ कर सकूं। तो एज ए गवर्नमेंट किस बेस पे कहती है हमने तो इनको इख्तियारात भी दिए थे, बजट भी दिया था? देखिए वो गलत कहते हैं ना, गलत इसलिए कहते हैं कि जो चीज नजर आ रही है, आप फ्यूल की पर्चियां तक तो चलती थी उनके पास, जो केएमसी के या डीएमसी के फ्यूल की पर्चियां तक थी, वो इनकी सेक्रेटरी के पास जाती थी, उनसे पास होके आती थी। तो क्या इख्तियार था बेचारों के पास? मतलब जो फैक्ट्स हैं उनको देखिए, एमके में अलग जमात है, आज हमारी इत्तेहादी कल हो सकता है अगेंस्ट भी लड़े, लेकिन बात फैक्ट्स पे करनी चाहिए। अगर उनके पास इख्तियारात होते तो कम से कम शहर का कुछ बेहतरी होती, लेकिन आपने उस बल्दियाती निज़ाम से लोगों की नाउमीदी के साथ मायूसी में इजाफा कर दिया कि यार अब लोकल गवर्नमेंट भी नहीं, उनको तो नहीं पता कि मसाइल क्या हैं। वसीम अख्तर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेगा, लोगों को बताए, लेकिन ओवरऑल तो लोग कहते हैं यार अब तो एमकेएम का मेयर वो भी कुछ नहीं कर सका, पहले एमकेएम का मेयर, उनको नहीं पता कि भाई मामलात से वो वाकिफ नहीं है कि क्या बेसिकली अंदर क्या तो मामलात चल रहे हैं। प्लेटफॉर्म ऐसा ना, हम उनको एजुकेट करें कि भाई हमारे मसाइल क्या हैं। वो पहले इमरान खान आ जाएगा, ठीक कर देगा। सारी चीजों से आगाही लाजमी है, मतलब उनको पता होना आपके चाहिए कि प्रोग्राम में हम क्या हीटेड डिबेट करने के लिए नहीं बैठे, हम लोगों को एजुकेट करने के लिए बैठे कि हमारे मसाइल क्या है। हम बजाय एक दूसरी पार्टी के ऊपर ब्लेम गेम करने के हम फैक्ट्स बताएं। अब आप ये देखिए ना कि अभी मतलब प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ था उसके फौरन बाद जब नंबर चला है, उस पर कितनी सारी क्लिप्स आ चुकी है, आवाम कितनी परेशान है। आपके भी मतलब कंस्टिट्यूंसी से भी वहाँ पे से क्लिप्स आई हैं सरजानी टाउन की, वहाँ पे आवाम बहुत मतलब मुश्किलात फेस कर रही है अभी। मैं तो कह रहा हूँ कि एक प्रोग्राम आप सुरजानी टाउन में आगे करें, बिल्कुल वहाँ का अभी हम विजिट यही बात कर रहे थे कि अब हम इंशाल्लाह बाहर निकल के जाएंगे, वो आवाज़ जो है ऊपर से ऊपर तक पहुँच सके, क्योंकि जो हाल सुरजानी टाउन का हुआ है, चाहे सेवरेज के हवाले से हो, पानी के हवाले से हो, कचरे के हवाले से हो, और जो लूट मार हो रही है, आप जाके, मुझे घर भी मालूम है जिन जिन घरों में डाकुओं ने लूट मार की है, वो होटल्स पता है मुझे, दुकानें पता है, हम जाते हैं वहाँ पे, उनसे बात करते हैं, क्या कर सकते हैं। वो एफआईआर ज़्यादा कोशिश करके कटवा देते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। तो एफआईआर भी कटना बहुत मुश्किल हो गया है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। जब और एफआईआर कट भी है तो नहीं, अभी हमने उसमें कुछ तरामीम की हैं जिसमें हमने ग्रेजुएशन किया, उसमें हमने शराइत भी रखी हैं कि एसएचओज अगर एफआईआर नहीं पाबंद है एफआईआर करने का। इसी तरह हमने कोर्ट्स को पाबंद किया है कि आप क्रिमिनल प्रोसीजर्स को विद इन दैट सर्टन टाइम ऑफ पीरियड के अंदर डिसाइड करें, अदरवाइज वो जो जज है वो जाएगा हाई कोर्ट में, उसके अगेंस्ट वो प्रोसीडिंग होगी। तो हम जितनी हमारी इख्तियारात में है कि हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, लेकिन फिर कह रहा हूँ
कि वो उसको नीचे तक, अवाम तक रिpercussions आने तक टाइम लगेगा। और अवाम देखिए, लोगों का जो एक नाउमीदी है ना, वो हमें उससे बचाना है उनको। आज देखिए, आपके प्रोग्राम से उनको उम्मीद हुई कि जी कराची के ऊपर आप बात करिए, उन्होंने धड़ाधड़ आपको मैसेजेस करना शुरू जी कर। हाँ। लोग तो रिलीफ चाहते हैं, चाहे उनको एमपीए से न मिले, एमएनए से न मिले, सुबह कोई वो प्लेटफॉर्म मिल आपके जाए, तरीके। कोई प्लेटफॉर्म मिल तो जाए उन्हें बस। यही एक उम्मीद हमने उनको दिलानी है कि हम आपकी आवाज बनने की कोशिश करें। इंशाल्लाह। जो मसाइल हमें फेस करने पड़े एज ए पार्लियामेंटेरियन, एज ए गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, या इस मैकेनिज्म के अंदर आवाम को रिलीफ देना नामुमकिन है। मैं ठीक है। बार बार ये कह रहा हूं कि ठीक जब है। तक ये मौजूदा निजाम रहेगा, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। आप चाहे किसी को भी जो है ना वो विफाक में लाके बिठा दे, हमने इस मैकेनिज्म को ठीक करना है। ठीक अगर ये मैकेनिज्म ठीक हुआ, अपरेटिस टूल आपके पास आ गया, आप कराची को देखेंगे कि बेहतरीन हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या मैसेज देना चाहेंगे बासित साहब? जी हाँ, बिल्कुल। लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि बल्दियाती एक्ट में एक मरतबा दोबारा इसमें तरमीम होनी चाहिए, और तमाम जमातों, एमक्यूएम ने भी एपीसी बुलाई है, तमाम जमातों की राय उसमें शामिल होगी, तो उसी पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। उसके ऑल बाद पार्टी फिर, कॉन्फ्रेंस। जी हाँ बिल्कुल, एपीसी लोगों को शॉर्ट नहीं पता। ठीक उसके है। उसके बाद फिर हमें बल्दियाती इलेक्शन में जाना चाहिए, ताकि तमाम जमातें जो है वो इत्मीनान हो, मुतमईन हो। और इसके अलावा जो हल्का बंदियाँ की गई हैं, उसको भी एमक्यूएम पाकिस्तान ने तो बिल्कुल मुस्तरद किया है। जिस तरह से इन्होंने अपने सियासी बुनियाद पर हल्का बंदियाँ की हैं, तो आवाम ने भी उसको रिजेक्ट किया है। मैं समझता हूँ कि इन दोनों में जो है तरमीम होनी चाहिए एक ठीक। मरतबा फिर। ठीक है, बहुत शुक्रिया बासित सिद्दीकी साहब ने हमें अपना वक्त दिया। इसरार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। एंड में जो आपने मैसेज दिया था, बहुत ही अच्छा मैसेज था कि आवाम अब इतनी ज़्यादा डिसपॉइंट ना हो, क्योंकि ज़ाहिर है हर चीज़ जो है मतलब अंधेरे के बाद उजाला होता है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। कोशिश सबकी है, मेरी जैसे इसरार साहब अपनी तरफ से करें, बासित साहब अपनी तरफ से करें, मेरी पूरी टीम की कोशिश है कि हम जो है आपके मसले का हल बने इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ आज का हमारा प्रोग्राम हमारे नाज़रीन को अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान नतासिब को दे इजाज़त, मुझे, मेरे आने वाले मेहमानों को, मेरी पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।